नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। जहाजपुर कस्बे में श्री पीताम्बर राय न्याय संघर्ष समिति और हिंदू संगठनों के आह्वान पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। कस्बा आज लगातार चौथे दिन भी बंद रहा, जिससे लोग रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए तरस गए। पीताम्बर राय मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज कल्याण जी के मंदिर से एक आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय और पुलिस थाने के बाहर पहुंची, जहां आंदोलनकारियों ने बीच सड़क पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा ने बताया कि प्रशासन ने अधिकांश मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ कानूनी मांगे हैं जिनके निपटारे में समय लगेगा। राज्य सरकार को उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन रिपोर्ट भेजी जा रही है। आंदोलनकारियों से वार्ता कर उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया है। लगातार 4 दिन से बाजार बंद होने से व्यापार प्रभावित हुआ है। लोगों को शादी ब्याह और रसोई के आयोजनों के लिए आवश्यक सामान जुटाने में कठिनाई हो रही है। कस्बे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। कस्बे में शांति बनी हुई है, लेकिन आंदोलन समाप्त होने के कोई संकेत नहीं है। जे न्यूज़ के लिए जहाजपुर से अनिल सोनी की रिपोर्ट। जहाजपुर कस्बे में श्री पीताम्बर राय न्याय संघर्ष समिति और हिंदू संगठनों के आह्वान पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। कस्बा आज लगातार चौथे दिन भी बंद रहा, जिससे लोग रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए तरस गए। पीताम्बर राय मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज कल्याण जी के मंदिर से एक आक्रोश रैली निकाली गई। हमने आंदोलनकारियों के बीच में मैं आज उनके बीच उपस्थित हुआ। लगातार हमारी मांगों पर हमारी सरकार उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर काम कर रही है। प्रमुख मांगे हमारी थी, उन पे कार्रवाई कर दी गई है। जैसे पहली मांग थी हमारी, अपराधियों को गिरफ्तार करें जिन्होंने पत्थरबाजी करके हमारे ऊपर उन्होंने भगवान के बेवड़े पत्थर चलाए। उनके ऐसे 30 अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई। शेष 6, 7, 8 जो भी मुलजिम बचे हुए हैं उनके लिए एसपी साहब के निर्देश पर 2 टीमों का गठन किया गया। जल्दी उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारे समाज के विरुद्ध जो उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए गए उनके लिए हम निष्पक्ष जांच करवाकर उनको भी राहत प्रदान करने का हमने प्रयास किया है। और हमारे जो इन्होंने धार्मिक स्थलों को रोकने का प्रयास किया उनको भी हम विधिक कार्रवाई करके उनका जीर्णोद्धार करेंगे। पीताम्बर श्याम जो हमारे किले का रास्ता था, पीताम्बर श्याम भगवान के जाने का रास्ता था बेवान का, वहाँ जो रास्ता में अतिक्रमण कर रखा था उसको हम रिकॉर्डेड विधिक कार्रवाई करके हमारे एसडीएम साहब ने, नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने, अधिकारी ने उसको अतिक्रमण को हटा दिया गया, मुक्त कर दिया गया। वो करीब वहाँ जो महिला ने एक शौचालय बना रखा था उसको तोड़ा गया, दीवार को तोड़ा गया, 3-4 और अतिक्रमण थे उनको हटाया गया लेबर के द्वारा। और जो पाइपलाइन पीएचडी की जो हमारी सरकारी लाइन थी पानी की, उस लाइन में भी अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन प्रशासन ने हमारी मांग के अनुसार उस लाइन इनको भी मुक्त कराया गया। और जब भविष्य में हम बजट स्वीकृत करके उस रास्ते को सुलभ कर देंगे, निर्माण करके हमारे पीताम्बर श्याम भगवान का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए हमने निर्देश जारी कर दिए। उसको जल्दी किले पर उसका निर्माण कराया जाएगा। हमारे जो मिठन साहब जो ये बाबा का जो अतिक्रमण हमारी मांग थी उसके अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने डीजीपीएस से और भू प्रबंध अधिकारी से, प्राइवेट से और सरकारी से हमने उसके सर्वे रिपोर्ट मंगवाई है। जैसे ही सोमवार मंगलवार को सर्वे रिपोर्ट आने के बाद तुरंत हम उसको निस्तारण अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। इसी तरह जो उधर फॉरेस्ट में जो अवैध इन्होंने निर्माण कराएगा उसको भी ध्वस्त किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी साथ आएगी। ऐसे अनेक कार्य जो अवैध अतिक्रमण कर रखा उनको नियम संगत विधि कार्रवाई करके हम हटाएंगे। ये आंदोलन जो चल रहा है इनको मैं विश्वास दिलाया मैंने।
केकड़ी में घंटाघर स्थित आदिनाथ मंदिर में आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल एवं सत्यार्थ बोध पावन वर्षा योग का आज पिछी परिवर्तन के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित धर्म सभा में मुनि अनुपम सागर महाराज ने अपने धर्म उपदेश में कहा कि संसार सहयोग और वियोग का चक्र है। गुरुजनों के निर्देशानुसार धर्म के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संलग्न रहना आवश्यक है। मुनि श्री यतीन्द्र सागर महाराज ने कहा कि व्यक्ति का जुड़ाव जब धर्म से होता है तो उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। उन्होंने गुरु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। चातुर्मास के समापन पर मुनि संघ ने जैन समाज से अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए एक क्षमा याचना की। मुनि श्री ने कहा कि जिस प्रकार यह ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ है, उसी प्रकार भविष्य में साधु संतों के चातुर्मास में सहयोग करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान संस्कार, शिक्षा, धार्मिक कार्यक्रम और प्रवचन संपन्न हुए। पावन वर्षा योग के समापन के अवसर पर आचार्य श्री के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल से आए श्रावक सृष्टि ने इस कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त किया। पिछी परिवर्तन समारोह में दूर दराज से आए श्रावकों ने धर्म लाभ लिया। मुनि संघ ने दोपहर 1 बजे समापन कार्यक्रम में सहभागिता की और शाम 4:30 बजे प्राणेड़ा के लिए विहार किया। प्रतिभाएं किसी संसाधन का मोहताज नहीं होती। इस बात को सच साबित किया है बगेरा गांव की बेटी कनिष्का कंवर पुत्री जोधराज सिंह भाटी ने। गांव में स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के अभाव के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने गुजरात के राजकोट में आयोजित 68वीं राज्य स्तर की तैराकी प्रतियोगिता में चयनित होकर न केवल अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कनिष्का ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने आत्मविश्वास और समर्पण से ये साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो संसाधनों की कमी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है बल्कि बगेरा गांव के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है। अगर इस होनहार बालिका को जलपरी की उपाधि दी जाए तो ये उनके जज्बे और सफलता को सही मायने में परिभाषित करता है। कनिष्का की इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उम्मीद की जा रही कि उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्हें और बेहतर संसाधन और अवसर मिलेंगे। कनिष्का की मेहनत और लगन से ये संदेश दिया है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर मेहनत और आत्मविश्वास साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जे न्यूज़ के लिए बगेरा से विजया पाठक की रिपोर्ट। केकड़ी शहर में रविवार को खिड़की गेट के पास स्थित पटवार भवन के सामने आयुर्वेद विभाग के सहयोग से मौसमी बीमारियों के बचाव और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं से राहत प्रदान करने के लिए 800 से अधिक लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पिलाया गया। आयोजन के मुख्य समन्वयक महावीर सिंह भाटी ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि इस विशेष आयुर्वेदिक काढ़े में औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है। इसका उद्देश्य सर्दी, खांसी, बुखार और जोड़ों के दर्द जैसी मौसमी बीमारियों से निपटने में लोगों की मदद करना था। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विकास गजराज और उनकी टीम ने लोगों को काढ़े के सेवन और इसके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सत्यनारायण बैरागी, पृथ्वीराज जिनगर, लक्ष्मीचंद विजय, किशन प्रकाश सोनी, बलराज मेहर चंदानी, गोपाल कीर और गुंजन चौहान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्थान की तीरंदाजी टीम 68वीं राष्ट्रीय 14 वर्ष छात्र छात्रा तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने नडियाद, गुजरात के लिए रवाना हुई। चयन परीक्षण और पूर्व प्रशिक्षण शिविर के बाद 22 खिलाड़ी चयनित हुए। केकड़ी ग्रामीण विद्यालय में आयोजित विदाई समारोह में मुख्य अतिथि अनिल राठी, राजेंद्र चौधरी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने टीम को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागीरथ बगालिया ने की। आयोजन में कई व्यक्तियों और संस्थाओं का विशेष सहयोग रहा।
केकड़ी के अखाड़ा के उस्ताद और पारिक समाज के पूर्व अध्यक्ष गोपाल लाल पारिक का बीमारी के पश्चात निधन हो गया, जिनकी अंतिम यात्रा में बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अखाड़ा खेलकर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। गोपाल पारिक समाज सेवी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी सच्चे सिपाही के नाम से जाना जाते थे। गोपाल पारिक के अंतिम यात्रा के दौरान उनके परिवारजन, समाज बंधु सहित सैकड़ों की संख्या में केकड़ी के गणमान्य नागरिकों ने शामिल होकर उन्हें विनम्र भाव से अंतिम विदाई दी।